हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है उद्योग इंडस्ट्री के बारे में। हम इसमें समझेंगे क्या है उद्योग, किस प्रकार से ये हमारे लिए आवश्यक हैं, उस सब के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? यानी कि ऐसा नहीं है कि जो सीधी पुस्तकें वो कहीं से भी आ जाती हैं, वो इंडस्ट्री वगैरह में होकर के आती हैं। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, क्योंकि हमें पता है जो कागज़ है उसका निर्माण वृक्ष से होता है, पेड़ से होता है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक के ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अनंतर मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। यानी कि जो स्याही है उससे रेखाएं बनाई जाती हैं, जो लाइनें होती हैं हमारी कॉपी पर। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंच जाती है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था जो हमारा उद्योग है, यानी कि जो सेक्टर होते हैं, फर्स्ट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, वो सब जो हमारे उद्योग होते हैं वो हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंतर्गत में आता है। यानी कि द्वितीयक क्रियाकलाप होता है। प्राइमरी में हमने देखा था जो प्रकृति से हमें चीज़ें मिलती हैं वो होती है, जैसे कि कृषि वगैरह होती है, वो सब किस में आती हैं? वो प्राथमिक क्रियाकलाप के आती हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है प्राथमिक क्रिया द्वारा, उसको ही बदलकर उसको यूज़ के लिए तैयार करके, जो कि हमारे द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग हैं। ये हमारे द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। कपास के खेत से अपने, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, उद्योगों का वर्गीकरण। जिस प्रकार से हमने प्राथमिक क्रिया में कृषि देखी थी और उसका वर्गीकरण किया था, इसी प्रकार से द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग आ रहे हैं और उद्योगों का भी यहाँ पर वर्गीकरण करके समझाया गया है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल क्या है? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित होते हैं। कच्चे माल का अर्थ है जो हमें प्रकृति से मिलता है, जैसे कि हमें कृषि के द्वारा कुछ चीज़ मिलती है, जैसे कॉटन मिल गई। कॉटन को हम इंडस्ट्री वगैरह में भेजेंगे, वहाँ पर जो है उससे धागे वगैरह तैयार होंगे, फिर कपड़ा तैयार होगा, फिर वो शॉप वगैरह पर जाएगा, तब जाकर कस्टमर के पास पहुँचेगा, तो वो कच्चा माल होता है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण होते हैं। जो कृषि आधारित होते हैं और जो तेल वगैरह होते हैं वो सब कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, तो वो सब कृषि आधारित में रखे जाते हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग जो है उसमें वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग किया जाता है, इसमें कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग होते हैं। आकार के आधार पर, जो आकार है इसका,
उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से होता है। यानी कि जो उद्योग वो तैयार कर रहे हैं उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है, कितना पैसा लगाया है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, यानी कितने लोग उसमें शामिल हैं, उसके क्या उत्पादन वगैरह किया जा रहा है, वो सब मात्रा उसके आधार पर तय किया जाता है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है। फिर से 2 भागों में बांट रहे हैं। लघु आकार के उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं, जिनमें कम इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं, कम इन्वेस्ट उसमें किया जाता है, यानी कि छोटे उद्योग जो घर वगैरह में ही शुरू कर लिए जाते हैं। और बृहत आकार के उद्योग जो बड़े उद्योग होते हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो कि घरों में खोल लिए जाते हैं, वो लघु आकार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। तो जो हम जैसे कि देखते हैं कि मतलब पेड़ वगैरह से या उनसे घर पर ही टोकरी वगैरह बना रही हैं महिलाएं, ये जो होते हैं ये सब लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं, ये बड़े उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं, मतलब किस प्रकार से मखाना तैयार किया जाता है, हमें पता है पानी में से निकलता है, फिर इसकी सफाई वगैरह होती है, ऊपर जो इसका छिलका होता है ब्लैक वाला उसको निकाला जाता है, फिर पिन्नियों में पैक वगैरह होकर के शॉपकीपर्स के बाद जो बड़ी बड़ी शॉप होती है उनके पास में भेजा जाता है, जब जाकर ये हम जैसे जो कस्टमर होते हैं उनके पास में पहुंच पाता है। स्वामित्व स्वामित्व क्या है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त राज्य क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, यानी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती हैं उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। हम देखते हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट 2 प्रकार की चीज़ होती हैं, चाहे वो उद्योग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी। तो इसमें भी जो है 2 प्रकार के हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। ये सहकारी उद्योग होते हैं। यहाँ का सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी यहाँ पर दिखाया गया। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कहाँ पर जो हमारी कंपनियां वगैरह होती हैं, जो इंडस्ट्री होती है वो कहाँ पर लगाई जाती हैं, उनके लिए भी जगह को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी इंडस्ट्री को लगा लिया जाए। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन कारकों के आधार पर ये अवस्थित की जाती हैं? वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो उद्योग है वो कहाँ खोलना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार आसपास होने चाहिए, ताकि जो सामान उत्पादित कर रहे हैं वो आराम से बाजार तक पहुंच सके। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी कि श्रम चाहिए, अच्छी मात्रा में जो कारीगर हैं वहाँ उपलब्ध होने चाहिए ताकि सस्ते में मिल जाए और अच्छी मिल जाए। शक्ति यानी कि बिजली वगैरह की वहाँ अच्छी से पूर्ति होनी चाहिए। पानी का भंडार होना चाहिए, जो गंदा पानी इंडस्ट्री से निकलता है उसकी सही जगह जाने की जगह होनी चाहिए। भूमि अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, यानी कि ताकि माल जो है वो आसानी से बाजार में पहुँच सके और बाजार से जो कुछ आना है मतलब कच्चा माल वगैरह वो आसानी से आ सके। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। तो शहरों के विकास के लिए जो उद्योग हैं वो अति आवश्यक होते हैं। उद्योगों के अवस्थिति संबंधी कारक कौन कौन से हैं? तो हमने अभी देखा था यहाँ पर, जैसे कि कच्चा माल हुआ, विद्युत हुई, भूमि, परिवहन, संचार, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, इन सबको देखते हुए उद्योगों को अवस्थित किया जाता है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं वहाँ उद्योग लगाए जाते हैं। औद्योगिक तंत्र क्या है?
औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है, यानी कि उसको उत्पादन करके तैयार किया गया है। औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं? औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उद्योग हैं वो देखने को मिलते हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, यानी कि जहाँ पर कोयले की अच्छी मात्रा हमें उपलब्ध होती है वहाँ पर ये अवस्थित किए जाते हैं। कोयले से क्योंकि हमें पता है बिजली वगैरह बनती है जो कि उद्योग के लिए अति आवश्यक होती है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे कि मुंबई, पुणे समूह, बंगलौर, तमिलनाडु के प्रदेश जो हैं हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा का प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर जो है विश्व की औद्योगिक पट्टी और औद्योगिक प्रदेश दोनों ही दिखाए गए हैं। जो विश्व की औद्योगिक प्रदेश हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर ब्लैक होल्स में जो ब्लैक हैं यहाँ पर औद्योगिक उद्योग लगे गए हैं। हमारे भारत में ये गंगा नदी वाला और जो गुजरात वाला एरिया है क्योंकि यहाँ पानी की अवस्थिति अच्छी है तो यहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं। अफ्रीका का ये, यहाँ पर एशिया के, अमेरिका के, सबके अलग अलग दिखाए गए हैं। औद्योगिक विपदा क्या है? उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। हम देखते रहते हैं जो उद्योग हैं, कभी उसमें किसी फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, तो इससे जान माल की काफ़ी हानि होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00.30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण घटना ये औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु इसमें हो गई थी, इनकी जान चली गई थी। तो बड़ी जान माल का इसमें हानि हुई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियां जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, अंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। तथा वहाँ पर जो पानी वगैरह है आज भी इस गैस से मतलब गैस का वहाँ रिसाव हो रहा है एक तरह से, और जो बच्चे हैं वो थोड़े जो अपाहिज टाइप के होते हैं वो वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। गांव कायों में बचाव अभियान जो चलाया जा रहा है, जोखिम कम करने के उपाय, यानी कि किस प्रकार से ये जो विस्फोट वगैरह होते हैं इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है। तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से कह सके तो जंगल में या खुले मैदान में इस उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। सभी जो उद्योग हैं उनके पास ये होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये बचाव की कुछ टिप्स हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। क्या आप जानते हो बढ़ते हुए सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग इसमें शामिल होते हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण यहाँ पर किया गया है।
तो विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित हैं। तो देखते हैं इनको। लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले प्रगलन क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्क्रित किया जाता है। सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की बात की गई है यहाँ पर। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी के रूप में देखा जाता है, जहाँ यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, इस प्रकार के जो तार वगैरह हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। सबसे ज़्यादा जो इस्पात है उसको उपयोग में लाया जाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी सब जो हैं इस्पात से बने हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है, यानी कि जो खनन वगैरह मशीन बनती हैं वो भी इस्पात की ही बनाई जाती हैं। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे, जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रम, परिवहन और बाजार का लाभ होते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा जो हमें उद्योग वगैरह देखने को मिलते हैं, जो खनन वगैरह होता है वो इन्हीं प्रदेशों में होता है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है प्रमुख लोह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स हैं ये प्रमुख क्षेत्र हैं लोह उत्पादन के। भारत में भी है एक, जो कि पश्चिम बंगाल और जो बिहार वाला एरिया है वहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर लोह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति दिखाई गई है। तो कौन कौन सी अवस्थिति है? सबसे पहले यहाँ पर जो है 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति इस प्रकार से मानी जाती है, जहाँ बस जल है और ये गांव बस्ती से अलग दूर है और यहाँ पर इस्पात लगा दिया गया। 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, थोड़े से गांव वगैरह के अंदर यहाँ पर गए पानी वगैरह की अवस्थिति थी ताकि बिजली वगैरह पहुँच सके, वहाँ पर अवस्थित किए। 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति अब यहाँ पर कर दिया गया कि बिल्कुल जो समुद्र वाला एरिया है वहाँ पर हो तथा कोयले वगैरह की जो उपस्थिति है वहाँ पर हो। वहाँ पर ये जो मतलब उद्योग हैं वो लगाए जाते हैं। झोंका भट्टी में लोह अयस्क से इस्पात तक, यानी कि इस्पात किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर इस्पात उत्पादन में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, जहाँ पर हम लेंगे कोयला प्लस
4 टन अयस्क लिया प्लस 1 टन चूना पत्थर लिया, उससे निर्माण हो करके उसको मिला करके तापमान वगैरह पर जब जाकर हमारा इस्पात बनकर निर्माण हो रहा है। तो किस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पर लो अयस्क, चूना पत्थर और कोक यानी कोयला इसमें डाला, एक मशीन है झोंका भट्टी की, यहाँ पर टेम्परेचर है, इसको तपाया जा रहा है, गर्म वायु यहाँ पर दी जा रही है, यहाँ धातु मल डाला गया और प्रज्वलित लोहा यहाँ से निकलकर बाहर आ गया। तो इस प्रकार से इस्पात का निर्माण किया जाता है। जमशेदपुर जो कि भारत का जाना माना एरिया है। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। यह निजी स्वामित्व में था, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है ये प्राइवेट रहा, टिस्को स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर हैं आज के टाइम में। यहाँ पर जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को दिखाया गया है। ये स्वर्णरेखा नदी जा रही है, यहाँ पर नदी है, टाटा इस्पात यहाँ पर लगा है। यहाँ रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास इसको लगाया गया है। टाटा मुख्य अस्पताल, यहाँ पर अस्पताल भी है, सामान्य डाकघर भी है, साक्षी, और यहाँ पर अलग अलग एरिया हैं, यानी कि जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हवाई पत्तन यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि माल वगैरह भेजने की जगह है, वो हमें सारी अवस्थिति यहाँ पर इसकी दिखाई दे रही हैं। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध थे। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश से अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादन, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। यहाँ पर पिट्सबर्ग के बारे में दिया गया। अभी हमने जमशेदपुर के बारे में देखा। पिट्सबर्ग ये भी एक जानी मानी जगह है, जो कि ये है यूएसए में। पिट्सबर्ग वो हमारे भारत की थी, ये यूएसए की है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध हैं, जबकि लो अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर हैं। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लो अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलघनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलघनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है, ये लोग करते हैं। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह स्थित करती है। तो ये हमने देखा इस्पात वगैरह के बारे में, पूरे जो इंडस्ट्री है उद्योगों के बारे में इसमें दिया गया। जो यूएसए है वहाँ का पिट्सबर्ग का, हमारे भारत का जमशेदपुर का, अलग अलग जगह की जो स्थिति रही है पूरे उद्योग की, क्या क्या ज़रूरतें हैं उद्योग लगाने के लिए,
किस जगह की किस प्रकार की जगह होनी चाहिए उस सब के बारे में यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।